देश में चुनाव ईवीएम मशीन के द्वारा हो रहे हैं और जब से चुनाव ईवीएम के द्वारा हो रहे हैं, चुनाव के परिणामों पर भरोसा करना जनता को कठिन हो रहा है। क्योंकि जहां पर वोट एक समुदाय की भाजपा पार्टी को नहीं मिलनी चाहिए, वहां पर भी भाजपा को अधिकतर वोट मिल रही हैं, अधिकतम वोट मिल रही हैं उस समाज के, जिससे 5% भी उम्मीद नहीं की जाती कि वो भाजपा को वोट करेंगे। तो ऐसा लगता है कि जो ईवीएम के द्वारा चुनाव कराए जा रहे हैं उसका सब कुछ संदिग्ध है। संदिग्ध होने में जनता का भरोसा टूटता है, क्योंकि जनता का भरोसा जो चुनाव परिणामों में घट रहा है वो प्रजातंत्र के लिए एक खतरा है। प्रजातंत्र सिर्फ चुनाव जनता का सरकार में भरोसा होना बहुत ही अहम है। अगर जनता का भरोसा सरकार में घटेगा, चुनाव परिणामों का में विश्वास घटेगा, तो प्रजातंत्र की नींव हिलेगी। इसीलिए देखा जा रहा है कि जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं, पिछले 2014 से लेकर अभी तक, चुनाव तो पहले भी ईवीएम से हो रहे थे, शायद जब जनता को इतना ज़्यादा पता नहीं था। अब जनता बहुत बारीकी से नज़र रख रही है, और बारीकी से सिर्फ नज़र ही नहीं रख रही, वो इस बात का भी जो है आंकलन कर रही है कि एक इलाके में या एक गांव में या एक कस्बे में कितने वोट मुस्लिमों के हैं, कितने दलितों के हैं और कितने पिछड़े समाज के हैं। अगर वहाँ पर भी वोट, सारे के सारे वोट जो हैं भाजपा को मिलते हैं, तो ये जनता में एक जनता के मन में संदेह पैदा करते हैं, और जनता के मन में संदेह जब पैदा होता है तो उसका प्रजातंत्र में विश्वास घटता है। 10 साल से देखा जा रहा है, मोदी के 10 साल के शासन में आमतौर पर ये देखा गया है कि जो बस्तियां मुस्लिम बाहुल्य हैं और दलित बाहुल्य हैं, वहाँ पर भी भाजपा को अधिक वोट मिल रहा है। ऐसा जो है जनता की समझ से परे है, वोटर के मन से परे है। वोटर को कोई भी इसमें भरोसा नहीं हो रहा है। उनको लग रहा है कि हमारा वोट हमारी इच्छा के विरुद्ध जा रहा है। उनके मन में सरकार के प्रति विश्वास घट रहा है, और लग रहा है कि सरकार जो है हमारे वोट से चुनी हुई नहीं है। उनको लग ही रहा है कि जब हमने वोट उनको दिया नहीं और फिर भी उनका कैंडिडेट जीत रहा है जिसे हम नहीं चाहते हैं, तो उसमें उनका भरोसा कैसे हो। तो ये एक बड़ा सवाल है। इस पर जनता जो है विचार विमर्श कर रही है कि इससे कैसे पार पाई जाए। लेकिन बड़ा सवाल अब दूसरा खड़ा हो रहा है। भाजपा नीत सरकार में, जो भाजपा की सरकार है, उसके साथ 38 छोटे छोटे दलों का गठबंधन है, जो उसकी मानसिकता से तालमेल रखती हैं और उसके साथ ही मिलकर सरकार में बनी रहती हैं। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है, उसमें 28 राजनीतिक दल हैं फिलहाल। लेकिन दोनों को देखकर लग रहा है कि दोनों दल, यानी दोनों गठबंधन, अपने अपने छोटे छोटे स्वार्थ के पीछे सब जो है देश के व्यापक हित को ध्यान में नहीं रख रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि अगर भाजपा बेईमानी कर रही है चुनाव में, तो कल अगर हमारा नंबर आ गया तो हम भी उसी तरह बेईमानी कर सकते हैं। ये बहुत ही भयानक सीन है, जिससे जो है देश का जो है प्रजातंत्र खतरे में पड़ रहा है। दूसरी तरफ जो है जो लोग चुनावों में जनता का वोट नहीं पा रहे हैं, वो सरकार में मंत्री बन रहे हैं, उनके प्रति जनता का विश्वास कैसे हो, ये बड़े मुद्दे हैं। तो इसको ध्यान में रखकर जनता को जो है, यानी सरकार को ईवीएम मशीनों के द्वारा चुनाव नहीं कराना चाहिए। चुनाव सिर्फ जो है पहले की तरह मतपत्रों के द्वारा ही हों। जब तक चुनाव जो है मतपत्रों के द्वारा नहीं होंगे, मतपत्रों की पूरी सुरक्षा नहीं होगी, और लोगों के जो है चुने हुए कैंडिडेट, जिसको लोगों ने वोट दिया है, अगर वो चुनाव नहीं जीतेगा, तब तक जो है जनता के मन में भरोसा पैदा नहीं होगा। दूसरी तरफ जो है इतना ही नहीं है, भाजपा सरकार में ये भी देखा जा रहा है कि जो कैंडिडेट जीत रहा है उसको भाजपा द्वारा हराया दिखाया जाता है, और जो जीता हुआ कैंडिडेट है उसे हराया हुआ दिखा दिया जाता है। ये बहुत ही घातक परिणाम हैं इस तरह से जो है लोगों के मन में आज जनता सरकार के प्रति जो है बहुत गहरा
बहुत गहरा अविश्वास पैदा हो गया है। इसे जब तक सरकार जो है इस विश्वास को कायम नहीं करेगी, जब तक जनतंत्र की नींव मजबूत नहीं हो सकती। इसलिए जो है ईवीएम को हटाकर अभी जो है, क्योंकि ईवीएम एक ऐसी मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, सब जानते हैं, देश विदेश ने इन मशीनों को पहले ही बैन कर दिया है। उनके यहाँ इस तरह के चुनाव ईवीएम से नहीं हो रहे हैं। सिर्फ ये भारत ही एक देश ऐसा है जहाँ पर हर आदमी बेईमान होने के बाद भी ईवीएम से चुनाव कराने की बात करता है। चूँकि ईवीएम जो है एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, और इलेक्ट्रॉनिक मशीनों के द्वारा डेटा में हेरा फेरी करना बहुत आसान है। इतना ही नहीं कि हाथ से करना है, दूर बैठकर भी किसी भी गणना को, नंबरों को चेंज किया जा सकता है। सब जानते हैं, पूरी दुनिया जो है इस बात को जानती है कि इलेक्ट्रॉनिक मशीनों द्वारा कोई भी हेरा फेरी की जा सकती है। फिर भी जो है सरकार क्यों जो है, और ख़ास तौर से इस देश का जो है चुनाव आयुक्त और चुनाव मशीनरी इस बात पे क्यों जोर दे रही है कि हम सिर्फ ईवीएम मशीनों द्वारा ही चुनाव कराएंगे। ईवीएम के अलावा जो है हमारे पास कोई दूसरा सेफ रास्ता नहीं है, ऐसा जो है चुनाव आयुक्तों का मानना है। तो ये बिल्कुल बात सही नहीं है। चुनाव आयुक्त जो है बेईमान है लगते हैं इस बात पर। वो यहाँ पर भाजपा और संघ को जो है तरफदारी कर रहे हैं। इससे जो है देश की जनता में, जो यहाँ की गरीब जनता है, जो बहुजन जनता है, उसके मन में भारी संदेह और रोष पैदा होता है कि हम वोट देते हैं किसी को, जीतता कोई और है। लोगों के ऐसे भी आंकलन हैं कि 60 से लेकर 70% वोट में हेराफेरी की जाती है। 100% हेराफेरी नहीं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक मशीनों में संभव है कि आप कितना परसेंट जो है वोट किसके खाते में डालना चाहते हैं, किसके खाते से निकालना चाहते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक डेटा में बहुत पॉसिबल है, बहुत संभव है। सब जानते हैं इस बात को। आज तो इस देश का जो है आधे से ज़्यादा बच्चा जानता है कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा के द्वारा किस तरह की हेराफेरी की जा सकती है, रिजल्ट बदले जा सकते हैं, और रिजल्ट को बदला हुआ पाकर ही जनता इससे उद्वेलित है और जनता में रोष है। जनता नहीं चाहती कि रिजल्ट, हमारे द्वारा दी गई वोट हमारे इच्छाओं के विपरीत आए, लेकिन ऐसा हो रहा है, इसलिए उनमें रोष पैदा हो रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये जनता जो है एक दिन ऐसा नहीं हो कि ये पूरे लोकतंत्र को उखाड़ के फेंक दे, ऐसा हो सकता है। और इसमें सिर्फ लोकतंत्र ही नहीं उखड़ेगा, लेकिन जो लोग हेराफेरी कर रहे हैं सबसे पहले तो वही उखाड़े जाएंगे। तो इन बातों को ध्यान में रख के सावधानी से काम करना चाहिए। सरकार को जो है जनता की मांग है कि वो मतपत्रों द्वारा पहले की तरह ही वोटिंग कराएं, ईवीएम को हटाएं, और ईवीएम हटाओ और ये देश का चुनाव परिणाम जो है बचाओ, इस तरह का नारा लोग लगा रहे हैं। और भाजपा पे बहुत भारी जो है आरोप है कि उसने हर चुनाव में धांधली कर रही है। अभी जो मोदी और मोदी के सहयोगी, खासतौर से अमित शाह और दूसरे मनवादी लोग ये कह रहे हैं कि हम इतनी सीटें जीतेंगे। किस भरोसे पे वो कहते हैं कि हम 300 सीट जीतेंगे? इससे साफ है कि कुछ ना कुछ हेराफेरी कराने का उनका सेटिंग है। मोदी तो यही चाहते हैं कि चुनाव आयुक्त मेरा हो, ईडी का चीफ मेरा हो, सीबीआई का चीफ मेरा हो, जो मैं कहूँ वही हो। तो फिर इस देश में ना कानून व्यवस्था है, ना न्याय व्यवस्था है, और ना ही ईमानदारी के साथ चुनाव कराए जा रहे हैं। तो इसलिए जनता के मन में बहुत भारी रोष है कि सरकार हमारी मर्जी से नहीं बन रही है, सरकार जो है मशीनों के द्वारा बनाई जा रही है। इसलिए अगर जनता का भरोसा प्रजातंत्र में कायम रखना है तो वो मतपत्रों से ही चुनाव कराए जाएं पहले की तरह। यही सबकी डिमांड है, खासतौर से बहुजन समाज यही चाहता है। और बड़े विचित्र बात है, विडंबना की बात है कि बीएसपी को छोड़ के बाकी सभी राजनीतिक दल इस पर सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं, चुपचाप बैठे हैं। अभी 2 गठबंधन बने हैं, नेशनल लेवल पर 2 गठबंधन ही सामने आ रहे हैं। एक एनडीए गठबंधन शाह और मोदी की अगुवाई में, दूसरा जो है इंडिया नाम का गठबंधन जो कांग्रेस लीड गठबंधन है। लेकिन न जाने क्यों इनमें से कोई भी दल, एक में 28 दल हैं, एक में 38 दल हैं, लेकिन ये 28 और 38 चुप हैं, वो ईवीएम हटाने की बात नहीं करते। लेकिन
सामाजिक कार्यकर्ता, बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता प्रदेशों के विभिन्न भागों से इस बात पर सवाल खड़े कर रहे हैं, और आज से नहीं कर रहे, पिछले 5-10 साल से ही वो सवाल खड़े करते आ रहे हैं। लेकिन और सुप्रीम कोर्ट में भी याचिकाएं दायर की गई हैं, लेकिन किसी ने भी अभी तक, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका कोई संज्ञान नहीं लिया है। सुप्रीम कोर्ट ही संविधान की रक्षक है इस देश में, तो उनको इसका सही तरीके से संज्ञान लेना चाहिए। चुनाव को निष्पक्ष और ईमानदारी से कराने की व्यवस्था देनी चाहिए, जो कि नहीं हो रहा है। जनता उखड़ रही है, जनता के मन में सवाल पैदा हो रहे हैं, और संविधान के मुताबिक प्रजातंत्र में जनता ही सर्वोपरि होती है, लेकिन जनता की बात को नहीं सुना जा रहा है। तो जनता ऐसा ना हो कि एक दिन सारे तंत्र को उखाड़ के फेंक दे। ये होता आया है, दुनिया में होता रहा है कि जब पानी सिर के ऊपर से गुजर जाता है तो लोग ऐसा भी कर सकते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। इन सभी संवैधानिक संस्थाओं को बचाने के लिए सभी संवैधानिक पदों पर बैठे लोग, न्यायालय में बैठे लोग, और ईडी और सीबीआई और चुनाव आयोग में बैठे लोग इस बात का विशेष ध्यान रखें कि तुम्हारी जिम्मेदारी जो है पूरे देश की जिम्मेदारी है। तुम अगर इस तरह की जो है बेईमानियों को बढ़ावा दोगे तो फिर जनता सामने आके खड़ी हो जाएगी तुम्हारे। वो दिन दूर नहीं है, क्योंकि तुम्हारे ऊपर अब विश्वास जनता खोती जा रही है। तो हमारा तो निवेदन ये है, बहुजन समाज का निवेदन भी यही है कि आप प्रजातंत्र का विश्वास न खोएं, जनता के विश्वास को बनाए रखें, चुनाव में निष्पक्षता रखें, ईमानदारी रखें, और चुनाव जो है मतपत्रों के द्वारा कराए जाएं, ईवीएम के द्वारा न कराए जाएं। ईवीएम को हटाना चाहिए, तुरंत हटा देना चाहिए।